नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्विज 86, 87 और 88 का जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे और क्या क्या चीजों आपसे जो गलतियां हो रही हैं वो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। इसमें हम कम्युनिटी पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन है और जो मैं टेलीग्राम पे जो एग्जाम बुक का टेलीग्राम है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, दोनों के दोनों का मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट और क्या हाल है दोनों चीजों का, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्विज 88 जो है वैसे तो बहुत ही सिंपल है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र जो है वो सेकेंडरी जो है क्षेत्र में आता है, मतलब सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये तीनों के तीनों जो है वो द्वितीयक उद्योग में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। बट खनन उद्योग जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। 63% लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, इसका मतलब वो बहुत ही सही ट्रैक पे हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था ये, इकोनॉमी से बहुत बेसिक क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा इसकी। अब उसके बाद चलते हैं क्विज 87। क्विज 87 क्या कहता है? क्विज 87 कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। अब इसमें पी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पी स्टेटमेंट कहता है कि भाई यह प्रक्रिया लोकसभा में शुरू की जाती है। अब ये जो कुछ स्टेट, पहले तो मैं आपको कमेंट के बारे में बता देता हूं कि इस पे कमेंट क्या करते हैं। पहला कमेंट जो हमेशा मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि सवाल गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मुझे ये देखने को मिलता है कि लोग ये कहते हैं कि आप जानबूझ के कठिन सवाल डालते हैं जिससे कि आपका बैच लें। तो भाई जहां से आप पढ़े उन्होंने क्यों नहीं आपको कंसेप्ट क्लियर कराया? ये तो आप में भी तो सोचना चाहिए ना कि ये तो कोई इतना भारी तो क्वेश्चन है नहीं जो आप इसको कहो कि हाँ यूपीएससी लेवल का है ये क्वेश्चन। तो कुछ ना कुछ आपको, अगर 17 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे वहां पे, ठीक। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल हूबहू उस तरीके, क्योंकि आजकल कहीं तो आपको ऐसे सवाल मिलते नहीं है देखने में, और जहां मिल रहे हैं वहां आप इस तरीके की बातें करते हैं। चलो ठीक है। तीसरे लोग जो हैं वो जो सही आंसर देते हैं उनको बहस में उतर आते हैं, ठीक। तो मैं तीनों प्रकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना कंसेप्ट को क्लियर करें, दूसरे में दोषारोपण ना करें, ठीक। जब संविधान को बोला गया है कि डेप्थ में पढ़ना है तो आपको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक। यह आपकी गलती है कि आपने वहां पर एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए 10-10 घंटों की क्लास ली, उसके बाद भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक। और यहां वही कॉन्सेप्ट आपको 30-35 मिनट में कंप्लीट करवा दिया जाता है उसको, ठीक। यह आपकी गलती है कि आपने वहां पर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करे, ठीक। चलिए अब उसके बाद क्या है? पहला स्टेटमेंट वो क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसकी प्रक्रिया लोकसभा में शुरू की जाती है। बी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? इसकी जो प्रक्रिया होती है संविधान संशोधन की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल होता है उसकी प्रक्रिया किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है, लेकिन यहां पर पार्टिकुलर लोकसभा लिखा हुआ है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि सिर्फ लोकसभा में नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं कि यहां पर सिर्फ वर्ड या फिर मात्र वर्ड नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, नहीं। लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है, लेकिन यहां पर लिखा गया इसकी प्रक्रिया लोकसभा में शुरू की जाती है, मतलब वो ये कह रहा है कि सिर्फ लोकसभा में इसकी भावना जो निकल रही है वो ये निकल रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट पी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान संशोधन के जो बिल होता है वो कहीं भी लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है। उसको मंत्री भी शुरू कर सकता है, उसको गैर मंत्री भी शुरू कर सकता है, ठीक है। अब मंत्री और गैर मंत्री में क्या अंतर हो? जो सरकारी विधेयक और जो नॉर्मल विधेयक है, सिंपल विधेयक जो, उसमें क्या अंतर होता है ये आप लोग जान रहे हैं, साधारण विधेयक, ठीक। उसके बाद क्यू स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्यू स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं पड़ती है इसको, ठीक है। ये सिंपल तरीके से आपकी जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ जाता है, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी जो नॉर्मल है, उसके बाद उसको बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। तो सीधी सी बात है 58% लोग जो है इसको आंसर को जो है वो सही दे रहे हैं। तो 58% लोगों को, और जो कमेंट में आप लोग अपने गलत आंसर को सही करने की साबित करते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं 2.5 महीने हैं, तैयारी ठीक से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या बोर्ड से लड़ोगे जाके? यहाँ तो आप चलो कोई बात नहीं, कमेंट कर दोगे, वहां पेपर में कैसे कमेंट करोगे? चलो ठीक है। 88 क्वेश्चन, ये आपका है 87 में क्या कह रहा है? संविधान संशोधन विधेयक के बारे में ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य वो 11 है। 11 में से 11 की कम से कम लैंग्वेज तो पढ़ लेते एक बार कि वास्तविकता में क्या लिखा हुआ है वहां पे, या सिर्फ ये रट लिया कि स्वर्ण सिंह समिति से आए, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से आए, 11 हैं, बस खत्म कहानी। नहीं, आपको उनके अंदर का कुछ तो थोड़ा सा पढ़ लेते कि क्या दे रखा है, एक एक लाइन के हैं वो, ठीक। हो सकता है इस क्वेश्चन को गलत करने के बाद आप जो है वो उसको ठीक आप उसको पढ़ें।
पहला दे रखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, 44% लोग, आंसर गलत है आपका, ये आंसर नहीं है। ठीक है, आपने गलत किया, ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी मूल कर्तव्य है। भाईचारे की भावना का निर्माण करना, ये भी मूल कर्तव्य है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाना, ये आर्टिकल 51 में आता है, जाके चेक करिए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसको कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51। कैसे गलत कर सकते हैं आप इतना सिंपल क्वेश्चन? उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप जानबूझ के टफ क्वेश्चन, ये टफ था या आपके ना पढ़ने की वजह से, या फिर आपने जो है ठीक तरीके से, केयरलेस तरीके से आपने पढ़ा उसको, तब आपका ये आंसर गलत हुआ। अब चलते हैं टेलीग्राम पे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, वहां बहुत सारे क्वेश्चन मैं डालता रहता हूं, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जीएस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में किसी विदेशी को शरणार्थी का स्टेटस देने के लिए, शरणार्थी का दर्जा देने के लिए किसके पास पावर है? तो वो केंद्र सरकार के पास पावर है। आप इसमें देखिए, इसमें भी मूल कर्तव्यों के लिए क्या 39% लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, 39% लोग आंसर, लेकिन तब भी 35% लोगों ने गलत दिया, मतलब मैचिंग कर रही है वहां और यहां, आंसर ए ही लग रहा उन लोगों को। उसके बाद चलते हैं, ये जो संविधान संशोधन विधेयक था, इसमें 33% लोगों ने आंसर गलत किया, मतलब मात्र 25% लोग हैं जो कि आंसर ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मात्र 25% जो लोग हैं। और जबकि ये सारी चीजें जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है बैचेस में, उसमें मैं सब कुछ एक एक चीज क्लियर कर चुका हूं कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। और जो पेड वाला भी है उसको, वो भी आप लोग ध्यान से जाके वीडियो को बार बार रिवीजन करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा उससे। उसके बाद एक ये जलियांवाला हत्याकांड के लिए कांग्रेस की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर लगाया है, बताओ। 48% लोगों ने लॉर्ड हंटर, और मात्र 20% लोगों ने आंसर ठीक लगाया, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जाके देखिए, ये लूसेंट में मिल जाएगा आपको। कोई मैंने ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा कुछ मार दिया। हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन थे पिछले साल के, सब लूसेंट से आए थे। ठीक है, उसके बाद 47% लोगों ने आंसर ठीक दिया इसका, निम्न में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र के लिए है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफी जो है फायदा उससे होगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।